बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जिसके जरिए वो मतदाताओं के नाम को लेकर सत्यापित कर रहा है। बीएलओ हर घर जा रहे हैं, वहां पर फॉर्म जमा कर रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये जानबूझकर नाम काटने के लिए किया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ये कहता है कि ये हर साल होता है। हालांकि इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन इन सबसे परे जो सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन शाम को चुनाव आयोग एक प्रेस रिलीज निकालती है, जिसमें वो ये बताती है कि अभी तक कितने वोटरों को उसने गिन लिया है, कितनों को सत्यापित कर दिया है, कितने प्रतिशत लोग वोटर अभी भी बचे हुए। लेकिन अगर आप इसी इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज को देखें, एक प्रेस रिलीज जो 14 जुलाई को शाम को आई और एक प्रेस रिलीज जो 15 जुलाई को आई, इन दोनों प्रेस रिलीज में फर्क है। दरअसल 14 जुलाई को जो प्रेस रिलीज आई, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मेरे हाथ में भी, इस प्रेस रिलीज में ये भी आंकड़े थे कि अभी तक इस पूरी गणना में कितने प्रतिशत लोगों के नाम कटे। उसमें से कुछ प्रतिशत ऐसे थे जिनकी मौत हुई है, लगभग 2.2% लोग ऐसे थे जो बिहार से बाहर विस्थापित हो गए, यानी कि उनका पलायन हुआ है। वहीं कुछ 0.73% लोग ऐसे थे जिनका नाम 2 जगह पर था, तो ये नाम कटे। 14 तारीख की प्रेस रिलीज आने के बाद यह भी हुआ कि बिहार में अभी तक की गणना के अनुसार लगभग 35.7 लाख लोगों के वोट कटे, जो वीडियो मैंने बिहार तक पर किया था। 2% लोग परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं बिहार से, मतलब ये अब बिहार में नहीं रहते हैं। ये अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो यह बैठेगा 17.37 लाख लोग अब बिहार से बाहर शिफ्ट हो गए, जो पहले वोटर थे। अब जो फॉर्म जमा किया गया है उसमें इन्होंने बिहार से बाहर ये चूंकि शिफ्ट हुए हैं, तो इनका भी नाम कट जाएगा। बिहार में कुल वोटरों के 0.73% लोग का 2 जगहों पर इनका नाम था, 2 जगहों पर ये वोटर थे, तो अब सिर्फ एक जगह पे होंगे, तो ये भी कट जाएंगे। ये आंकड़ा लगभग 5.76 लाख का है। फिगर पर अगर आप चले आए, ये कुल योग जो कहता है, ये लगभग अगर आप इसे जोड़ेंगे, ये जो 3 आंकड़े हैं बिहार में, ये जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, तो ये 35.7 लाख लोगों के मत हट गए हैं अब बिहार से। मतलब ये बिहार में अभी तक की गणना में जो 6.6 करोड़ वोटरों की ये जो गणना हुई है, इसमें 35 लाख वोट काट दिए गए हैं, यानी कि ये वोट कटे हैं। ये तो आपने देखा, ये 14 जुलाई का वीडियो था। लेकिन जब 15 जुलाई की शाम को चुनाव आयोग ने पूरी प्रेस रिलीज जारी की है, इसमें वो ये तो बता रहे हैं कि अभी तक कितने प्रतिशत गणना की गई है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें कितने लोगों का नाम कट गया, जो वो 14 जुलाई की प्रेस रिलीज में बता रहे थे। 14 जुलाई के अनुसार बिहार में 11.82% लोगों की काउंटिंग और होनी थी। वहीं 15 जुलाई को ये अब सिर्फ जो है ये लगभग 90.84% लोगों की इन्होंने गणना कर ली है। लेकिन 15 जुलाई को बताए प्रेस रिलीज में इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें से कितने प्रतिशत लोगों की मौत हुई, इस अभी तक की गणना में कितने प्रतिशत लोग विस्थापित हुए, और तो और ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके नाम 2 जगह है। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव आयोग पर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसी से बचने के लिए क्या इस तरीके से प्रेस रिलीज जारी की जा रही है? क्योंकि प्रेस रिलीज में अगर 14 तारीख को वो आंकड़े दिए गए थे, तो फिर 15 तारीख को उन आंकड़ों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्योंकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो पूरे पारदर्शी तरीके से इस गणना को देख रहा है, चीज़ों को सत्यापित कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर उसके पास आंकड़े 14 जुलाई को भी थे,
तो उनके पास ये आंकड़े 15 जुलाई को भी होने चाहिए थे, लेकिन 15 जुलाई की प्रेस रिलीज में ये आंकड़े जारी नहीं किए गए। इससे सवाल तो उठता है, लेकिन जो 14 जुलाई का आंकड़ा था उसके अनुसार बिहार में अभी तक 35 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं। लगभग 7 करोड़ 90 लाख के आसपास बिहार में मतदाता हैं। इनमें से 90% मतदाताओं की फॉर्म जमा हो गए हैं। अभी भी 10 दिन बाकी है। अगर 15 तारीख से आप देखें तो इसमें लगातार वोटरों के पास बीएलओ जा रहे हैं, उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, उनका फॉर्म जमा किया जा रहा है, इसे सत्यापित किया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। अगर आपने भी अभी तक अपना वोटर वाला फॉर्म नहीं भरा है तो उसे जरूर बीएलओ से संपर्क करके भर दें, अगर आप चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप भी वोट डाल पाए। तो ये हमारी आपसे अपील है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अगर चुनाव आयोग हर दिन प्रेस रिलीज निकाल रहा है तो उसे पूरे आंकड़ों के साथ जरूर बताना चाहिए, जिसे समझने में भी थोड़ी आसानी हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।